हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना संकट के बीच सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता को किया संबोधित। प्रदेश में बढ़ रहे पानी के संकट को लेकर सीएम चिंतित दिखे। जल संकट पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस्राइल के मुद्दे पर लड़ाई जारी। सीएम ने साफ कर दिया कि प्रदेश में पानी की कमी नहीं होने देंगे। मनोहर लाल ने न सिर्फ पानी संकट पर चिंता जताई बल्कि गेहूं खरीद और सरसों खरीद का ब्यौरा प्रदेश की जनता के सामने रखा है। सीएम ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही किसानों को उनकी फसल का पैसा मिल जाएगा। सीएम ने प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों को भी भरोसा दिलाया कि उन्हें यहां कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मनोहर लाल ने कहा कि मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना के दौरान पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। लगातार सुरक्षा में मुस्तैद पुलिसकर्मियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया। पानीपत में कोरोना से पहली और हरियाणा में 7वीं मौत हो गई। पानीपत में कोरोना से युवक की मौत से जिले में हड़कंप मच गया। 24 वर्षीय युवक 4 मई को दिल्ली से पानीपत आया था। गोहाना में लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर प्रशासन एक तरफ जहां अलर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ गोहाना में प्रेमनगर में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिलने के 24 घंटे बाद भी अभी तक प्रेमनगर के इलाके को सील नहीं किया गया। युवक खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स का कर्मचारी है। सोनीपत और पानीपत जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए घरौंदा का प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। यहां इलाके की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है। दिल्ली, पानीपत और सोनीपत में कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग को मिली 600 कोरोना रैपिड टेस्ट किट। रैपिड टेस्ट किट की मदद से फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में अब आसानी से कोरोना जांच की जा सकेगी। वहीं इस किट से अब तक 76 लोगों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर नेहा ने बताया कि स्वास्थ्य निदेशालय ने उन्हें ये रैपिड किट भेजी है जिसके इस्तेमाल से कोरोना संदिग्ध की जांच कर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे संक्रमित है या फिर नहीं। सरकार की ओर से शराब के ठेके खोले जाने के बाद इंद्री में भी शराब के ठेकों के बाहर भीड़ देखने को मिली। इस बीच ठेके के मालिक का कहना है कि वो पूरी एहतियात के साथ शराब बेच रहे हैं। वहीं ठेके मालिकों ने ये बताया कि कुछ ही देर में उनकी दुकान से पूरा स्टॉक खत्म हो गया। रोहतक में 1 महीने बाद शराब के ठेके खुलने पर ठेकों से शराब नजारत मिली। वहीं ठेकों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखने को नहीं मिली। जब इस बारे में आबकारी विभाग से बात की गई तो उन्होंने अटपटा सा बयान देते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज और मजदूर न होने के कारण लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली। पिछले दिनों सोनीपत के खरखौदा से लाखों की शराब गायब होने के मामले में सोनीपत पुलिस के 2 SHO पर मामला दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने बताया कि इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पानीपत में एक्साइज विभाग ने चोरी की गई शराब को बरामद कर लिया है। जानकारी मिली है कि 2016 में समालखा में जेमिनी डिस्टिलरी पटियाला लिमिटेड नाम के गोदाम को सील किया गया था जिसमें शराब रखी हुई थी। सोनीपत में आज से शराब के ठेके खोल दिए गए। हिदायतों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ठेकेदारों ने ठेके खोले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। बहादुरगढ़ में शराब के ठेके खुलने के पहले दिन मधुशाला प्रेमियों को मायूसी हाथ लगी। ठेके खोलने से पहला ठेका संचालक बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तैयारी करते नजर आए। इस बीच ठेके पर पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सिरसा में ठेके के बाहर शराब खरीदारों का सुबह से ही जुटना शुरू हो गया। ग्राहकों ने बताया कि शराब महंगी हो गई है लेकिन रेट बढ़ने से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। सोना में भी शराब की दुकान खोली गई। इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं इस दौरान प्रशासन की नियम तोड़ने वालों पर सख्ती नहीं दिखी। पलवल जिले में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया। पहले दिन इवन नंबर की दुकानें खोली गई। वहीं ऑड इवन को लेकर जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने आगरा चौक, सोहना रोड, मीनार गेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का दौरा किया।
बहादुरगढ़ में हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तुम्हारी दुकान के नाम से एक मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम के तहत हर घर तक सब्जी पहुंचाई जाएगी। इस मिशन में महिलाएं लोगों की सहायता करेंगी। बता दें कि बहादुरगढ़ सब्जी मंडी अनिश्चितकाल तक बंद है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया। सिरसा में फूड सप्लाई विभाग ने दुकानों में जाकर खाद्य सामग्रियों की जांच की। विभाग ने खराब हुई सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट किया। फतेहाबाद में अनाज मंडी व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अनाज मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट कमेटी और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गेहूं का उठान नहीं कराया जा रहा, जिसके कारण व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि 2 दिन पहले भी हड़ताल की गई थी। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था, बावजूद इसके अभी तक गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी। भवानीखेड़ा के चांगांव के खेतों में लगभग 40 एकड़ गेहूं के फानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने ग्रामीणों की सहायता से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जाखल मंडी में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। रोहतक पीजीआई में महिला रोग कैंसर विभाग के मरीजों का ध्यान रखते हुए ओपीडी को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बीच मरीजों की अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ गई। मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए टोकन बांटे गए। लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान सरकार की ओर से कुछ छूट दिए जाने के बाद हिसार से 1200 मजदूरों को बिहार भेजा गया। हिसार से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे थे उन्हें बिहार के लिए भेज दिया गया है। प्रियंका सोनी ने मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि वो घर जाने की जल्दी ना करें। अथेली में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कनीना ब्लॉक और अटेली ब्लॉक में रह रहे सभी बिहार के प्रवासी मजदूरों को कनीना के 3 शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इकट्ठा किया गया है। इन्हें ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजा जाएगा। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि कोई दुकानदार नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों को 1, 2 और 3 नंबर के स्टिकर दिए हैं, जिन्हें दुकानों के बाहर चिपकाया गया है। इसी के साथ रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे। सिरसा में लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव ने बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की। एसडीएम जयवीर यादव ने एक दुकानदार को फूल माला पहनाकर उसका सम्मान भी किया। दुकानदार लॉकडाउन के तहत लागू सभी नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा था। दुकानदार की इसी आदत को देखते हुए उसे सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस के जवान प्रतिदिन ऐसे लोगों के घरों में अचानक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दे रहे हैं जिनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में रह रहे एक बुजुर्ग के घर पुलिस की टीम पहुंची। टीम अचानक बुजुर्ग के घर पहुंची और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। पुलिस ने बताया कि वो ऐसे लोगों का जन्मदिन मना रहे हैं जिनके बच्चे विदेशों में फंसे हैं। उन्हाड़ा पुलिस ने एक वाहन से 33 गायों को पकड़ा है। बता दें कि गो तस्कर गायों को भोपाल से राजस्थान ले जा रहे थे। इस बीच पुन्हाना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ पुलिस ने 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस के जवान और उसके दोस्त की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में वारदात में प्रयोग किया गया हथियार और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। वारदात का मुख्य आरोपी सेना में कार्यरत रणबीर नाम का एक जवान है जो फिलहाल छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत की साई कॉलोनी में हत्या का मामला सामने आया। एक युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
भवानीखेड़ा शहर में वार्ड नंबर 13 में पानी की गलत पाइपलाइन डालने और पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल विभाग के एसडीओ को भी शिकायत पत्र भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की सप्लाई की पाइपलाइन को लेकर विभागीय कर्मचारी मनमानियां कर रहे हैं, जिसका विरोध किए जाने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। गुरुग्राम में खेड़कीदौला इलाके में बदमाश द्वारा विवाहिता को धमकी देने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी विवाहिता से दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा था और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा था। विवाहिता ने मामले की शिकायत गुरुग्राम पुलिस से की तो पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया तो मालूम हुआ कि आरोपी और कोई नहीं, उसका पड़ोसी है। फिलहाल पुलिस ने दबिश करके आरोपी को गिरफ्तार किया। मेवात के पिनगवा में पुलिस एक्शन मोड में है। पिनगवा में पुलिस ने 2 दिन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सोहना क्राइम टीम ने गश्त के दौरान एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई लूट की वारदातों का खुलासा किया। हादौर में खनन माफिया नियमों की धज्जियां उड़ाते अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के सुस्त रवैये से खनन माफियाओं के हौसले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते खनन माफिया दिन रात नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोडिंग का खेल खेल रहे हैं। फतेहाबाद के नेशनल हाईवे 9 के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक सीमेंट लेकर फतेहाबाद से हिसार जा रहा था। पचौदी के वार्ड नंबर 10 में करंट लगने से एक ट्रैक्टर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ट्रॉली में फसल लेकर जा रहा था। इस दौरान हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई।